सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्याम चरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजोबाई के यहां, और उसी समय ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजोबाई के यहां जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजोबाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजोबाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजोबाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र मैं पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजोबाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है, गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजोबाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर की है। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है, और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजोबाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजोबाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आप सहजोबाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्य गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ, अब ये बात ठीक थी। तब सहजोबाई ने एक पद गाया,
अपने गुरुदेव के लिए। कौन गुरुदेव? जो रामचरण दास जी महाराज। उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं। गाइए, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। तीने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हाँ गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु न बिसारूं मैं राम तज डारूं। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में सहजोबाई कह रही है मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीव, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीव, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीव में। कितनी बड़ी चोर है लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मलमूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे ठाकुर जी आपने तो केवल 5 इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आपको सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है? माता, पिता, भाई, बहन, यहां तक कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले,
बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल। आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए, क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए, क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए, क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए, क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी, आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये? कैसा कुटुंब है ये? किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है, किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को बेरो। संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी, आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारू। और हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। और गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ना बिसारू। और अंत में सहजो बाई अपने गुरुदेव के लिए कहती हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू। हे गुरु के समहरी को ना निहारू, गुरु के समहरी निहारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न बिसारू मैं राम तज। और आश्चर्य की बात कि सहजो बाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजो बाई इनकी शिष्या थी, परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के। बोले गुरु को पिता मत मानो, गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को भाई मत मानो, गुरु को परमात्मा भी मत मानो। तो बोले फिर गुरु को क्या माने? हम बालक
तुम मात हमारी हम बालक, तुम माई हमारी हम बालक, तुम माई हमारी हम बालक। गुरु को माँ मानो। सहजोबाई कहती हैं गुरु कौन है? बोले हमारी मैया है। अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृभाव से देखे, मैया के भाव से देखे। शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजोबाई सिखाती। और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन। वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते 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 कभी एक किताब दो तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगे। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माताजी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं। तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे। ये यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी माँ ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूँ, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है माँ? तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले माँ उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा माँ ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। तो अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी माँ से जाके कही, तो माँ ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने माँ से कहा माँ वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया, और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था, तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब। उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माताजी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी, और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब
तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई। तो इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषा। बस रुक गए वहीं पर और सालों साल निकल गए। गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे मैं क्या करूं। ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है। ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की। बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे रोते रहे। और जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए। बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी, तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हुए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। एक भक्त हुए श्री प्रयागदास जी, एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? तो उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं। रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू हैं। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं।
अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथी घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे, उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा, श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा, उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे मेरी बहन जी कहाँ हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहाँ हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहाँ आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहाँ हैं, मेरी बहन जी कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है? सूर्य उदय का समय होने लगा और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर डोराते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं। तभी आप क्या देखते हैं? एक श्वेत हाथी आया और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन, भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं? स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं अपने भैया को देख करके। श्री सियाजू बैठी, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने। ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठाया, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे, चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएं। नहीं मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहाँ तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगे? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे। मैया को जाकर के बताया मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। मां को विश्वास हो गया क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगी एक बार।
और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो, पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म है। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, आनंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो। किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में। भोर होत महलन में थारे सेवा के मिस जाऊं, भोर होत महलन में थारे सेवा के मिस जाऊं, भोर होत महलन में थारे सेवा में नित जाऊं। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध। अब संबंध कोई भी हो सकते हैं। अब कई माताएं बहनों को ठाकुर जी के प्रति पुत्र का भाव होता है, पर एक बात याद रखिएगा, संबंध चाहे जो, मान लीजिए कि मर्यादित संबंध ठाकुर जी से बनाना पड़ेगा। आप एकांत में जैसे चाहे ठाकुर जी के प्रति व्यवहार करो, पर जैसे ही दिखे कि समाज संसार देख रहा है तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भैया हमारे परिचय के थे, वो मुझसे बोले, महाराज जी हमारे पिताजी ने जमीन का बंटवारा 3 लोगों में किया, हम 2 भाई हैं। मैंने कहा तीसरा कौन? बोले तीसरे हमारे घर के ठाकुर जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिन मैं उनके घर गया तो अब मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उनकी शब्दावली कैसी थी, अपने ठाकुर जी को कान्हा बोलते थे। तो मुझसे बोले, सुबह से खड़ा है कान्हा और खड़ा खड़ा परेशान हो गया है, हमने उससे 1000 बार कह ली तू सो जा, मान ही नहीं रहा है। मैंने तो एक बार हाथ भी दिखा दिया, मैंने कहा धर दूंगा अभी, सो जा। तो मुझे लगा कि शायद कोई घर के बालक की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने विलंब से आए, वो अभी तक खड़ा है। मैंने कहा चलो भीतर। हमने कि कहाँ है कान्हा? तो मंदिर की ओर इशारा करके ठाकुर जी को, ये खड़ा, सुबह से बोल रहा हूं सो जा, सो ही नहीं रहा है। हमने धीरे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में थोड़ा क्षोभ हुआ कि आप उनके प्रति जो भी भाव रखते हो अपने तक रखो। समाज संसार के लोग जब आपके सामने आए तो वहां उसको उद्घाटित मत करो। संबंध में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संबंध जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है। संबंध का जितना प्रकाश कर दिया जाता है उतनी जल्दी संबंध खत्म होने लगता है। इसलिए संबंध को गोपनीय रखो, प्राइवेसी रखो संबंध के प्रति। आपका बालक बहुत अच्छा कुछ बन गया है, ढिंडोरा मत पीटिए पूरे नगर में, नजर लग जाएगी एक दिन। अरे पड़ोसियों को भी नहीं पता चले कि वो जो जिसका नाम चल रहा है वो आपका पुत्र है। ऐसे संबंधों को रखो। मतलब हमारे बस एक बताने की बात है, संसार के प्रति भी यही भावना रखो, ठाकुर जी के प्रति भी ऐसे ही रहो। बल्कि ठाकुर जी के प्रति तो विशेष संबंधों को गोपनीय रखो, बहुत ज्यादा उसका प्रचार मत करो, क्योंकि प्रचार करने से संबंध हल्का पड़ने लगता है। लेकिन संबंध युक्त जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वही परम धर्म है। जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे तू न संभाल दो
तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें। मुद्रा बनाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मैं छोड़ जाऊं अब किसके द्वारे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। मैं छोड़ जाऊं अब किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो भैया अलवर के जगन्नाथ मंदिर तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलो। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन। काने, अभी जितनी संख्या है उतनी आवाज आ नहीं रही है, और जोर से। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन काने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले देखो जगन्नाथ जी को याद करते ही अपने आप शांत हो गए। संभाल लियो जगन्नाथ जी ने, आंधी तूफान सब शांत से हो गयो है।